नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका जिला आपकी खबर का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रही है। खेल विभाग में 6 कोच को पदोन्नति मिली है। खेल विभाग में 6 कोच को पदोन्नति मिली है। 6 कोच को जिला खेल अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिली है। 6 जिलों में डीएसओ की नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए। खेल विभाग ने 111 खेल नर्सरी भी अलॉट किए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेल विभाग में 6 कोच को पदोन्नति मिली है। 6 कोच को जिला खेल अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। 6 जिलों में डीएसओ की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए। खेल विभाग ने 111 खेल नर्सरी अलॉट किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 जिलों में डीएसओ की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा खेल विभाग ने 111 खेल नर्सरी भी अलॉट की हैं। इसके साथ ही 6 जिलों में डीएसओ की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए हैं। खेल विभाग ने 111 खेल नर्सरी भी अलॉट की हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 6 कोच को जिला खेल अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है और 6 जिलों में डीएसओ की नियुक्ति के आदेश भी सरकार की ओर से, खेल विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। खेल विभाग ने 111 खेल नर्सरी अलॉट की हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। फरीदाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े 2600 बेड के अमृता हॉस्पिटल का शुभारंभ किया और जनता को संबोधित किया। इस मौके पर मां अमृतामयी अम्मा और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मां अमृतामयी अम्मा के अमृता हॉस्पिटल की तारीफ की, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री के कामों की भी जमकर तारीफ की। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है, जहां आरोग्य, आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने अमृत काल के पंच प्राणों का एक विजन देश के सामने रखा है। इन पंच प्राणों में से एक है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग। इसकी इस समय देश में खूब चर्चा भी हो रही है। इस मानसिकता का जब हम त्याग करते हैं तो हमारे कार्यों की दिशा भी बदल जाती है। आज देश के हेल्थ केयर सिस्टम में भी दिखाई दे रहा है। अब हम अपने पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों पर भी भरोसा कर रहे हैं, उनका लाभ विश्व तक पहुंचा रहे हैं। इन 3 वर्षों में देश के 7 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। विशेष रूप से इस अभियान में हरियाणा सरकार ने भी प्रभावी कार्य किया है। मैं उसका भी विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसका हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है। और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। आज का ये अवसर बहुत ही विशेष एक अवसर है, बहुत महत्व का अवसर है। ये केवल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, बल्कि गरीब लोगों की, जनता की सेवा के लिए एक किया जाने वाला ये यज्ञ है। ये धरती बाबा फरीद की धरती फरीदाबाद, जिसमें पूज्य माता अमृतानंदमयी अम्मा जी के चरण कमल पड़े हैं। आपके ही आशीर्वाद से यहां नर सेवा के नए प्रकल्प अमृता अस्पताल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं अम्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का ही अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के साथ भी आपका एक बहुत लगाव और बहुत प्रेम है। उसी लगाव, उसी प्रेम के कारण से आपका ये जो आज का आगमन है, इसको हम आशीर्वाद स्वरूप आज ग्रहण करते हैं। लोगों की तकलीफों के प्रति आपको कितनी चिंता है, इसको कौन नहीं जानता। खास करके वो लोग अभावग्रस्त, गरीब, अंत्योदय के उत्थान के लिए जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, गरीबों के चाहे मकानों की व्यवस्था हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके घर में रसोई के अंदर गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर नल देने की बात हो, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, आपके ये प्रयास बहुत सराहनीय है। आपने आह्वान किया कि हर जिले में एक मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स है। तो उस बैठक में ये विषय रखा जाएगा कि वे जिलानुसार जो प्रभारी गए हैं, वो उन्होंने जो राय दी है वो इस प्रकार की राय है। तो उससे वो थोड़ी हाई पावर मीटिंग होती है इलेक्शन कमेटी, तो उसमें सब सीनियर लीडर होते हैं पार्टी के, तो उसमें इस पर अंतिम फैसला होगा। गठबंधन पर भी अंतिम बात हम इलेक्शन कमेटी में ही करते हैं। सर, एक विषय कहीं ना कहीं जो एक नेत्री भी थी, बीजेपी के नेता भी थी, गोवा में जिस तरह की बैठ हुई, जिस तरह से परिवार की मांग आ रही है किसी में नहीं जांच हो और सरकार भी रिकमेंड करे, इस पूरे मामले में आपके पार्टी के भी 3 सदस्यों को छोड़ा था, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ और किया जाने की जरूरत है कि परिवार सीधे तौर पर? जो ही जानकारी मिली, मेरी स्वयं वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई और मुख्यमंत्री जी की मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री जी की गोवा के मुख्यमंत्री से बात हुई और महिला आयोग ने भी एक ड्यूटी लगाई है कुछ लोगों की। तो निश्चित रूप से इसमें जो भी सत्य है वो सामने आना चाहिए। पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण नेत्री थी, चुनाव लड़ी थी 2019 में और जिसको कहें कि टिकटॉक स्टार के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तो सारी की सारी पार्टी उस मामले में बहुत महसूस किया है सभी और सत्य लोगों के सामने आना चाहिए। इसके लिए पार्टी कटिबद्ध है। फैसला हमने सबने निवेदन किया है गोवा सरकार से और उसी कारण से, हमारे निवेदन के कारण से एक सामान्य हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज में विषय पहुंचा, डॉक्टर्स का बोर्ड बना, परिवार पहुंचने तक ये नहीं हो, वो सब घटनाएं आपके ध्यान में है। परिवार पहुंचने के बाद ही जो है पोस्टमार्टम हो और उसके बाद की कार्रवाई चली है। निर्णय घटना गोवा में घटी है, तो उस नाते से आगे के निर्णय गोवा की सरकार ने लेने हैं, लेकिन हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी और संगठन भी परिवार के साथ है और न्याय हो इसके साथ है। थैंक यू। तो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ को आप सुन रहे थे। हरियाणा बीजेपी की पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनावों को लेकर जो बैठक हुई है उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। इसके साथ ही सोनाली फोगाट को लेकर, उनकी मौत को लेकर, उनकी मौत पर बने सस्पेंस को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गोवा सरकार के संपर्क में है, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि इस मौत की असली जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आयोजित मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम ने 2 मोबाइल क्लिनिक को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन में पोर्टेबल एक्सरे मशीन,
ट्रूनेट मशीन समेत मेडिकल परीक्षण की कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं सीएम ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा पोलियो फ्री हो चुका है और अब हम प्रदेश को टीबी फ्री करने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश को एनीमिया से मुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा, जिससे विशेषकर महिलाओं और बच्चों को काफी लाभ होगा। सीएम मनोहर लाल ने साथ ही कॉरपोरेट कंपनियों से आह्वान करते हुए कहा है कि वो देश को साल 2025 तक टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश के जिलों को अडॉप्ट करें। पोलियो फ्री तो मैं समझता हूँ हरियाणा हो चुका है, पोलियो की तो कोई समस्या नहीं है। टीबी के लिए हम चल रहे हैं और अनीमिया फ्री की बात भी डॉक्टर यादव कह रहे हैं कि हमको उस पर भी काम करने के लिए हमने प्लानिंग अपनी बना ली है। तो इस ओर भी अपने को बढ़ना कि अनीमिया का भी कुछ जिलों में बहुत एक इस प्रकार की लोगों में एक कठिनाई है कि हमारे एनीमिया की अगर उससे मुक्त हो जाते हैं तो लोगों का, खास करके बच्चों का जीवन, माताओं का जीवन ये सुरक्षित हो सकता है। और उसमें भी खास करके हमारे जो पड़ोस का जिला है नूंह जिले की बहुत बड़ी समस्या है अनीमिया की, सब जिलों में है लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा है। और अभी तक 11 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी ने अडॉप्ट कर रखे हैं, जिनमें विभिन्न ऐसी संस्थाएं अडॉप्ट करके या हॉस्पिटल या इंडस्ट्री, जिससे यमुनानगर को राइट्स ने, यमुनानगर करनाल को राइट्स ने लिया हुआ है, पानीपत वायु से लिया हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सोनीपत को लिया हुआ है, जिंदल ने हिसार को अडॉप्ट किया हुआ है, आरजे कॉर्पोरेशन ने मेवात को लिया है, फरीदाबाद एस्कॉर्ट्स ने रखा है, हीरो ने 2 जिले महेंद्रगढ़ और भिवाड़ी ले रखे हैं। उसी क्रम में एक अनाउंसमेंट आज करना चाह रहा हूँ कि हमारे मैनकाइंड फार्मा एक अच्छी बड़ी कंपनी है फार्मा की, तो इन्होंने भी ऑफर किया है कि 2 जिले आपको। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार, दिल्ली और हरियाणा के तकरीबन 25 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। हरियाणा के गुरुग्राम में भी सीबीआई ने 3 ठिकानों पर रेड की। गुरुग्राम के सेक्टर 71, सेक्टर 65 और सेक्टर 42 में सीबीआई की टीम पहुंची और जरूरी दस्तावेज खंगालने लगी, जिसमें सेक्टर 71 के व्हाइटलैंड दफ्तर में सीबीआई ने छापा मारा। व्हाइटलैंड कंपनी गुरुग्राम के सेक्टर 71 में ही एक मॉल का निर्माण कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मॉल में तेजस्वी यादव का बड़ा हिस्सा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने यहां पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8 बजे सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची और तकरीबन 6 घंटे तक सीबीआई की टीम दस्तावेजों की जांच करती रही। 6 घंटे के बाद जब रेड समाप्त हुई तो टीम दफ्तर से एक प्रिंटर, लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर निकली। अंबाला में सरकारी मानकों को दरकिनार कर पीने का पानी बेचने वाले ट्रेडर्स पर सीएम फ्लैंग ने छापेमारी की है। सीएम फ्लैंग को सूचना मिली थी कि कुछ ट्रेडर्स घरेलू कनेक्शनों पर पानी फिल्टर करके कैंपरों का कमर्शियल यूज कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। सीएम फ्लैंग ने पानी के सैंपल ले लिए हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीई बलविंदर सिंह ने बताया कि सैंपल में दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पे रेड, कुछ लोग पानी के कैंपर बेचते हैं और उस पानी के कैंपर की क्वालिटी कैसी है, कहाँ से पानी ले रहे हैं वो और क्या उसकी क्वालिटी है, उसको चेक करने के लिए सीएम फ्लाई से उड़न दस्ता चेक करने आया हुआ है। 3-4 जगह भी चेक किए गए हैं और उनकी बाकी भी जहाँ अनियमितता पाई गई है उसका जो फाइन बनता है वो फाइन वगैरह लगा दिया है और नोटिस वगैरह कर दिया जाएगा। और जन स्वास्थ्य विभाग के पानी को ये यूज कर रहे थे, जहाँ डोमेस्टिक को कमर्शियल में यूज कर रहे थे उसको कमर्शियल का उसका फाइन लगाया गया है। जो कमर्शियल यूज कर रहे थे तो उनकी लैब टेस्टिंग कराई गई है पानी। कैथल में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दूध की डेयरी पर रेड की। वहां से टीम ने दूध, क्रीम, पनीर और लस्सी के सैंपल लिए, जिसे जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर राजदीप सिंह और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर राजीव शर्मा ने बताया कि विभाग की तरफ से आशंका होने पर छापेमारी की जाती है और उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। की कार्रवाई सीएम फ्लाइंग के साथ की गई है, जिसमें कि 4 सैंपल लिए गए हैं। पहला दूध का, दूध, दही, क्रीम और पनीर के सैंपल लिए गए हैं। ये सैंपल लेने के बाद अब संबंधित लैब में भेजे जाएंगे और वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई एक्ट के अनुसार की जाएगी। हमारे को सूचना मिली थी ये एक डेयरी है कैथल में, जहाँ दूध से बने हुए पदार्थ बनाए जाते हैं
और वहाँ गुणवत्ता जांच कराए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को शुद्ध जो है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स मिल सकें। भिवानी में लंपी बीमारी से निपटने के लिए 40 टीमों का गठन किया गया। वहीं राजस्थान सीमा से सटे गांव में पशुपालन विभाग का विशेष अभियान चल रहा है। 22,000 डोज पशुओं को लगाई जा चुकी हैं। 58,000 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बताया जा रहा है कि भिवानी जिले में 1,000 से ज्यादा लंपी के केस दर्ज हुए हैं और 14 गायों की मृत्यु हो चुकी है। पशुपालन विभाग के अनुसार भिवानी जिले में लंपी को लेकर स्थिति नियंत्रण में है और पशु इकट्ठा होने को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। हमारे उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में एवं निर्देशानुसार हमने 15 दिन पहले ही 40 टीमों का गठन कर दिया गया था इस बीमारी की रोकथाम के लिए। ये बीमारी जो है गांव में ज़्यादा गाय में ज़्यादा फैलती है और जो गांव हमारे राजस्थान बॉर्डर के लगते थे उनमें इनके केस। उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार जो भी फॉगिंग का या जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे का जो काम था वो भी हमने गौशाला और गांव में करवा दिया। गठन किया गया है और ये टीमें इस बात की जांच करेंगी, इस बात को देखेंगे कि किस तरीके से लंपी वायरस का जो प्रकोप लगातार बढ़ रहा है उस पर अंकुश पाया जाए, किस तरीके से पशुओं को इससे बचाया जाए। उसके साथ ही पशुपालकों को भी लगातार इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो लंपी वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में किस तरीके से लंपी वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, पशु इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो अपनी जान भी इस वायरस के चलते गंवा चुके हैं। हरियाणा सरकार, कृषि विभाग इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क, जागरूक नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। और अलर्ट इसलिए ज़्यादा नजर आ रहा है क्योंकि पशुओं की जान भी इस वायरस के चलते अब जाने लगी है और इसी वजह से सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम वो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। चाहे वो एक पशु को अगर दूसरे पशु, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में उसको लेकर जाना है तो वहाँ उस पर रोक लगाई गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य पर पशु को ले जाने पर रोक लगाई गई है और कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर धारा 144 भी लागू की गई है ताकि जो पशु हैं वो एक दूसरे के संपर्क में ना आए। खासतौर पर जो संक्रमित पशु है वो ऐसे पशु के संपर्क में ना आए जहां पर वो पूरी तरह से स्वस्थ है, जिसे अभी तक ये वायरस छू तक नहीं पाया। लंपी वायरस का खतरा टला नहीं है जिसके बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में इस फेरिस्ट में नित नए आयाम देखने को मिल रहे हैं, नित नए मामले सामने देखने को मिल रहे हैं और इस बीच रतिया प्रशासन ने लंपी वायरस को लेकर कमर कस ली है। यहाँ के प्रशासन ने अपना टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। विभाग इस खतरे को भांपते हुए घर घर टीकाकरण अभियान चला रहा है। यहाँ पर एसडीएम ने भी निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कैथल के गांव जगदीशपुरा में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल टीचरों की कमी को लेकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 8वीं कक्षा तक का स्कूल है लेकिन पढ़ाई के लिए मात्र 3 टीचर हैं, जिसमें एक पीटीआई है और 2 टीचर संस्कृत और हिंदी के हैं। बाकी विषय पढ़ाने वाला कोई अध्यापक नहीं है। उनका कहना है कि पहले जो अध्यापक थे उनके तबादले हो गए लेकिन उनके स्थान पर दूसरा अध्यापक नहीं आया और इस वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। साथ ही कहा कि इसके लिए कई बार शिक्षा विभाग के दरवाजे भी खटखटाए जा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्कूल के अंदर कोई टीचर नहीं आ रहा है
जिसके लिए मास्टर बोल रहे हैं हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, ना कोई नकल दे रहा है। कहने का ये मतलब हमें टीचर चाहिए, इसी के लिए हमने रोड जाम किया है। सरकारी स्कूलों के कक्षा 11वीं में विज्ञान पढ़ने वाले 27 स्कूलों की एक एजुकेशनल टूर की टीम बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम से रवाना हुई और ये टीम 100 बच्चों की है, जिसमें 50 लड़कियां और 50 लड़के और 8 अध्यापक शामिल हैं। ये टीम अटारी बॉर्डर, जलियांवाला बाग, पुष्पा, गुजराल विज्ञान नगरी, कपूरथला, ब्रह्म सरोवर, कृष्ण संग्रहालय, कल्पना चावला प्लेनेटोरियम, कुरुक्षेत्र सहित अनेक जगहों पर जाएगी। इस टूर के लिए हर जिले में जिला विज्ञान विशेषज्ञ और जिला गणित विशेषज्ञ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सरकारी स्कूल के बच्चे हैं पूरे प्रदेश भर से, जो बच्चे हैं वो शैक्षणिक भ्रमण पे जा रहे हैं। शैक्षणिक भ्रमण के लिए अमृतसर, कपूरथला और कुरुक्षेत्र का चयन किया गया है। एक्चुअली में सरकार ना बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रही है। वो जो विज्ञान के बच्चे हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं, जो आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं, जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं। ये प्रोग्राम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर सिर्फ यही ना हो कि वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके। इसलिए इस तरह के जो भ्रमण है वो आयोजित समय समय पर किए जा रहे हैं। 12 बॉर्डर आगे तक के पास कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। दरअसल लक्की कॉलोनी में 2 आवारा सांड आपस में लड़ रहे थे। इस बीच लड़ाई से 11 साल की बच्ची पलक की को टक्कर लग गई, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि विधायक रामकरण काला मौके पर पहुंचे और कहा कि सरकार को अब बड़े कदम उठाने की जरूरत है, लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। हमारी ये सोच है, हमारी पहले भी थी। आज ये इस बच्ची के साथ सवेरे सवेरे जो हादसा होया, हमारे 2 सांड जो बैठे थे, बच्ची को जो उन्होंने फेंका मारा, द्वार में लगी। उसके बाद उसको दूसरे सांड ने उसको चिक लिया। और भी कई गाँव में समस्या आई, मतलब भी ये सांड वारा जो सांड फिरे मारने लगे, चाहे किसी को जो टप्पू की जगह उसको मारते हैं या किसी को बंदे जगह मुश्किल से पकड़ा है सांड। और भी ये मैंने सरकार से गौशाला बनाई जा, यार इनको कोई मतलब जहाँ भी कोई इनका सिस्टम बना तो बनाना चाहिए। आना टूटना रही तो इस चीज़ पे मान लो कोई नहीं इंतजाम हुआ तो पब्लिक इसमें ज़्यादा खराब। कैथल के गांव जगदीशपुरा में लापरवाही से मौत का मामला सामने आया है। दरअसल पब्लिक हेल्थ के 3 कर्मचारी पाइपलाइन दबाने के काम कर रहे थे। वहां गुजर रहे पीडब्ल्यूडी विभाग के ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर और पानी का टैंकर पलट दिया, जिसके नीचे दबने से पाइपलाइन पर काम कर रहे कर्मचारी रमेश की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार में रमेश ही कमाने वाला था, जिसके बाद पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों ने परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा या सरकारी नौकरी दी जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। मैं कौशल में नौकरी कर रहा था, उसमें कैंटर के नीचे दबने से इसकी मौत हो गई है। जो पीडब्ल्यूडी उनका B&R का ट्रैक्टर था, उसमें उधर वो भी अपने गोला बना रहे थे, सड़क बना रहे थे और ये अपनी पाइपलाइन को ठीक कर रहा था। तो मामला किसके खिलाफ दर्ज? मामला ट्रैक्टर चालक के खिलाफ दर्ज किया है। तो झज्जर के गांव कोट के स्कूल की हालत जर्जर है और कभी भी हादसा हो सकता है। स्कूल की बिल्डिंग को पीडब्ल्यूडी ने सितंबर 2015 में जर्जर घोषित कर दिया था और उसके बाद भी आज तक उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बताया जा रहा है कि कई साल पहले भी गांव के प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाने से कई बच्चे जख्मी हो गए थे और उसके बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। कोई 11 से हमारे स्कूल की डैमेज हो रहा है बिल्कुल, और इतना खतरा है अगर किसी बच्चे के साथ हादसा भी हो सकता है और सरकार बिल्कुल सोई हुई है।
देख ही ली होगी क्या हालात है, जिसमें बच्चे पढ़े हैं उसके भी हालात आप देखना कि गांव वालों और प्रिंसिपल साहब ने टेम्परेरी पिलर और कड़ी ठोक ठोक के दीवारों को रोका हुआ है। किसी भी टाइम हादसा हो सकता, हमें नहीं पता कि पैसा कहाँ रुका हुआ है। हमें इस बात से मतलब नहीं कहाँ पैसा रखा है, हम तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को नया बनवा जाए। किसी के साथ कोई दुर्घटना होगी तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। गांव वाले तो पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं पता पैसा कहाँ रुका है। और इसी के साथ आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।